दोस्तों, आज जो एक कहानी मैं आपके साथ बाँटना चाहता हूँ, वो दूसरा राजाओं उसके छठे अध्याय में मिलती है और बहुत छोटी कहानी है। हम इसको पढ़ेंगे पर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कहानी में क्या हो रहा है। अ, इलाइशा के साथ कुछ नबी रहते थे और वो एक दिन इलाइशा से बोलते हैं कि जिस जगह हम रहते हैं, वो बहुत छोटी है। जिस जगह हम आपके साथ रहते हैं, वो बहुत छोटी है और हम चाहते हैं कि हम दूसरी जगह जाएँ। यरदन नदी के पास जाएँ और वहाँ पे अपने लिए एक बड़ी जगह बनाएँ। तो इलाइशा जो हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, चले जाओ। बात यहाँ पे ये है कि ये जो नबी थे, ये भविष्यवक्ता लिखा है हिंदी में। अ, ये क्यों रहते थे इलाइशा के साथ? स शायद ये लोग जैसे इलाइजा ने इलाइशा को ट्रेन किया, उस तरह से तैयार किए जा रहे थे कि या शायद ये सीखने के लिए परमेश्वर के रास्तों को, परमेश्वर के वेज़ को सीखने के लिए ये लोग इलाइशा के साथ रहते थे। लेकिन जो इनकी आत्मिक उन्नति थी, जो इनको आत्मिक खाना मिल रहा था, उससे ज़्यादा ये परेशान उन शारीरिक बातों से थे, जो इन्हें वहाँ पे रहते हुए झेलनी पड़ती थी। जैसा कि वचन बताता है कि जो जगह जहाँ हम तुम्हारे साथ रहते हैं, वो बहुत छोटी है हमारे लिए, हम नहीं रहना चाहते। इसको विजुअलाइज़ करने के लिए आप सोचिए, जैसे कई लोग मिल के कहीं शहर में काम के लिए जाते हैं और वहाँ पे एक छोटा-सा कमरा लेके उसमें 4-5 लोग रहते हैं शेयरिंग करके। उस तरह का शायद वहाँ पे वातावरण रहा होगा। तो ये लोग आत्मिक उन्नति के लिए इलाइशा के साथ रह रहे होंगे, लेकिन क्योंकि इनको शारीरिक परेशानी आई, तो इन्होंने सोचा कि हम छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पे अच्छा कमरा, बड़ा कमरा बनाएँगे और इनको ये भी लगा होगा कि इससे अच्छा तो हम खुद कर लेंगे। तो ये जाते हैं, इलाइशा बोलता है कि ठीक है जाओ और अ, एक इनमें से एक बोलता है कि आप भी हमारे साथ चलो, तो इलाइशा इनके साथ चले जाते हैं। वहाँ पे ये लकड़ी काट रहे होते हैं कमरा बनाने के लिए और जो कुल्हाड़ी थी, उसका जो सिर होता है जिससे काटा जाता है लोहे का, वो पानी में गिर जाता है और वो एकदम से चिल्ला के कहता है, जो व्यक्ति काट रहा था कुल्हाड़ी से, कि हाय मेरे प्रभु, ये तो माँगी हुई थी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। यानी कि इनके पास इतने साधन भी नहीं थे, इतने पैसे भी नहीं थे कि ये एक कुल्हाड़ी भी खुद खरीद के रख सकते। माँगी हुई कुल्हाड़ी थी और इसने एकदम से जो कहा ना चिल्लाकर, इससे ये पता लगता है कि उसको टेंशन हुई होगी कि अब क्या करूँगा, कैसे दूँगा वापस? तो हाय मेरे प्रभु, वह तो माँगी हुई थी। तो परमेश्वर के भक्त ने यानी कि इलाइशा ने पूछा कि वो कहाँ गिरी थी और उस स्थान को बताया। उसने कि यहाँ पे गिरी है, तब उसने इलाइशा ने एक लकड़ी काट कर वहाँ डाल दी और लोहा पानी पर तैरने लगा और इलाइशा ने कहा उठा ले और उसने हाथ बढ़ाकर उठा ली। अब ये कहानी वचन में सिर्फ इतनी ही है, लेकिन इसमें से कुछ बातें देखिए नोट करने वाली हैं। एक तो ये कि फिज़िकल परेशानी को देखते हुए कई बार हम जो हमारी आत्मिक आशीषें हैं, उनको हम भूल जाते हैं। इसको मैं एक और आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। कई बार हम किसी ऐसी कलीसिया का भाग होते हैं, जहाँ पे साधन कम है, शायद जगह छोटी है, एसी नहीं है, शायद लोग ज़्यादा हैं, जगह छोटी होने के कारण, एसी ना होने के कारण आपको गर्मी झेलनी पड़े। जब ज़्यादा लोग एक छोटी जगह में पास-पास बैठते हैं, तो हो सकता है कि किसी के अंदर से पसीने की बदबू आए, किसी के अंदर से कोई और महक आए। तो ये सब शारीरिक परेशानियाँ कई बार हमें झेलनी पड़ती हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि क्या हमें जो आत्मिक उन्नति उस जगह पे मिल रही है, क्या वो ज़्यादा ज़रूरी है इन सब शारीरिक परेशानियों के मुकाबले? और कुछ इसी तरह का शायद यहाँ पे रहा होगा। मैं भी जिस चर्च का पार्ट हूँ, वो एक छोटी कलीसिया है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि वहाँ पे जो वचन मिलता है, जो प्योर वर्ड ऑफ गॉड मिलता है, जो वचन की शुद्धता है, उसकी वजह से मैं वहाँ पे टिका हूँ। उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ कितने लोग आते हैं, कैसी जगह है, जबकि जहाँ मैं वर्शिप करता हूँ वो तो काफ़ी अच्छी जगह है। लेकिन फिर भी अ, ये एक प्रैक्टिकल आपको अपने आप को सोचना है, अपने आप से कहना है कि
जहाँ भी आप रहें, जिस भी व्यक्ति के साथ आप रहें, जिस भी कलीसिया में रहें, व्यक्ति से मेरा मतलब पास्टर या जो आपके अगुवे हैं, आत्मिक अगुवाई जो करते हैं, उनके साथ आप रहें, तो हमेशा इस बात पे ज़्यादा फ़ोकस रखिए कि आत्मिक बातों पर, आत्मिक उन्नति पर, ना कि फ़िज़िकल इनकन्वीनियंस, शरीर की जो परेशानियाँ आपको झेलनी पड़े वहाँ पे, आराम शरीर का, उससे ज़्यादा ज़रूरी आत्मिक बातें हैं। दूसरी बात यहाँ पे देखने वाली जो मुझे समझ में आई, जो जिसके बारे में मैं सोच रहा था, कि ये लोग इलाइशा से अलग हट के गए, लेकिन फिर भी इन्हें इलाइशा की ज़रूरत पड़ी। और ये कहानी जो ये एपिसोड था, ये इंसिडेंट होने के बाद मुझे लगता है कि इन्होंने कभी इलाइशा से दूर जाने की नहीं सोची होगी, क्योंकि जब लोहे को तैरते हुए देख लिया एक बार, तब तो फिर ये एटीट्यूड बन जाना चाहिए कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी छोटी जगह में रहना पड़े, चाहे कितनी भी संकरी जगह में रहना पड़े। और ये जो शब्द अ, वो हमारे लिए बहुत छोटा है, लिखा है ना इंग्लिश में, ये शब्द है स्ट्रेट। द प्लेस इज टू स्ट्रेट फॉर अस। और ये वही शब्द है जो प्रभु यीशु ने कहा कि संकरा रास्ता है जो स्वर्ग तक जाता है। तो स्ट्रेट, जो जितनी भी संकरी जगह हो, अब हम वहीं रहेंगे, क्योंकि उस जगह से ज़्यादा हमें इलाइशा के साथ रहना है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि इलाइशा कहाँ रहता है, जगह कैसी है। हमारा उद्देश्य, हमारा फोकस ये है कि हमें इलाइशा के साथ रहना है, बजाय इसके कि और सब चीज़ों का आराम है या नहीं। तो परमेश्वर की मर्जी में रहना, परमेश्वर के लोगों की संगति में रहना, आत्मिक उन्नति में, आत्मिक संगति में रहना, आत्मिक उन्नति में रहना, ये हमारे को इस बात की पहचान होनी चाहिए कि हमेशा उसको हम चूज़ करें ओवर अपने शारीरिक आराम के। तो ये मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी थी, और इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, यहाँ पे खुली हुई है। जो कहानी मैंने आपको बताई वही कहानी है। एक बात और ध्यान करने वाली है कि ये जो यरदन, जहाँ ये जाना चाहते थे, इसलिए हम यरदन तक जाएं, ये वही जगह है जो इब्राहिम और उसके भतीजे लॉट, जब दोनों के रास्ते अलग अलग हुए और इब्राहिम कहता है कि तुझे कहाँ जाना है, तू चला जा, तो वो उपजाऊ जगह यरदन को देख के जाता है। प्लेन्स ऑफ जॉर्डन वहाँ पे लिखा है। तो इन्होंने भी प्लेन्स ऑफ जॉर्डन को देखा। और मुझे लगता है बाइबल में ये चीज़ बार बार दर्शाई गई है कि जो शरीर से, जो आँखों से बाहरी तौर से दिखता है, वो हमेशा आत्मिक तौर पे अच्छा नहीं होता। जो शारीरिक तौर पे चीज़ अच्छी दिखती है, वो आत्मिक तौर पर कई बार अच्छी नहीं होती। तो हमें परमेश्वर ऐसी आँखें दें, ऐसी परिस्थितियों में रखें, ऐसी समझ बुद्धि दें कि हम हमेशा आत्मिक चीज़ों को पहचान सकें और आत्मिक उन्नति को शारीरिक आराम के ऊपर चुनने वाले हो सकें। ये मेरी आज हम सबके लिए और अपने खुद के लिए भी प्रार्थना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।